Hello everyone, my name is Jasmeet Kaur from Sahaj Coaching Center. I'm back with another video in which I'm going to tell you about the next title in the IELTS essays. So this playlist is completely connected and it talks about the 26 types of essay titles. So इस IELTS में हमें पता है 7 टाइप के essays होते हैं and we need to know the types of essays that we can get. So basically the title जो होता है हमारे essay का वो हमें बताता है कि इस essay में हमने कौन से pointers लिखने हैं और जो discussion है, discussion mean जो हमारे पास ये question statement है ये कौन से पॉइंट के ऊपर हमने डिस्कस करनी है और इसके पॉइंटर्स क्या होने चाहिए. सो जैसे कि ये सारी वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि हमारा जो टाइटल है वो हमें मिलता है ईदर फ्रॉम द बैकग्राउंड स्टेटमेंट और फ्रॉम द व्यू पॉइंट. अब इन दोनों में डिफरेंस जो है वो आप इन सभी वीडियोस में समझ सकते हैं. बैकग्राउंड स्टेटमेंट यूजुअली हमें 90% ऑफ द टाइम्स हमें टाइटल बताती है बिकॉज वो एक बैकग्राउंड स्टोरी बता रही है ऑफ द टॉपिक दैट वी हैव ऑन विच वी हैव टू राइट द एसे. और जो हमारा व्यू पॉइंट है उसके ऊपर हमने एग्री डिसएग्री या हमें उसके ऊपर डिस्कशन करनी होती है जिस भी टाइप में कहा गया है. अब 2024 में आइल्स में कोई मेजर चेंजेस नहीं आए हैं. इवन इन द राइटिंग पार्ट वो वही है जो पुराने थे. अभी जो हमें बेस फोकस रखना है वो ये है कि हमारे एसे की जो लेंथ है वो 250 या 240 या 250 से कम नहीं होनी चाहिए. मैक्सिमम आप 280 300 वर्ड्स तक लिख सकते हो. लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वहाँ एग्जामिनर हमारे एसे के वर्ड्स काउंट नहीं करेगा. अब आप सोचोगे कि एक तरफ मैं आपको कह रही हूँ कि 240-250 वर्ड्स मिनिमम होने चाहिए, मैक्सिमम 300 तक जा सकते हो. दूसरी साइड में आपको कह रही हूँ कि वर्ड काउंट नहीं होता है. वेल ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि जब भी एग्जामिनर आपका ऐसे चेक कर रहा है वो वर्ड बाय वर्ड आपका ऐसे काउंट नहीं करेगा. जस्ट आपके ऐसे में इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ्स और कंक्लूजन होना जरूरी है. आप उसके अंदर कितने पॉइंट्स लिख रहे हो, कितने नहीं लिख रहे हो, कितने वर्ड्स लिख रहे हो वो इतने ज्यादा मैटर नहीं करते हैं. सो यू डोंट हैव टू वरी कि आपने कितने वर्ड्स लिखे हैं. मैंने यूजुअली मोस्टली देखा है बच्चे क्या करते हैं ऐसे लिखने के बाद वर्ड बाय वर्ड काउंट करते हैं या फिर उसका अप्रॉक्सीमेट नंबर निकालते हैं बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ लाइन्स दे हैव रिटन एंड द वर्ड्स दे हैव रिटन इन ईच लाइन एंड देन मल्टीप्लाइंग देम. सो ऐसा करने की जरूरत नहीं है. आपको बस ये फोकस रखना है कि आपने अपने TR के अकॉर्डिंग इंट्रो, बॉडी पैराग्राफ और कंक्लूजन प्रोवाइड किया है. नाउ कमिंग बैक टू द एसे टॉपिक. तो जैसे कि हम हर बार करते हैं वी आर गोइंग टू रीड दिस होल स्टेटमेंट फर्स्ट, देन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द टाइटल ऑफ दिस एसे. Along with that we will see that what is the background statement and the viewpoint of this and how we need to write this essay and how we need to write the pointers in that. So let's read the topic first. So it says that governments should focus their spending on public services rather than on arts such as music and painting. तो यहाँ अगर हम starting से read करें तो we have got our first pointer which says should. So यहाँ से we come to know that it is a complete viewpoint. There is no background statement. So here we are talking about government and we are talking about the government spending on the public services. Now public services जो भी हमारी government हमें provide कर रही है on the streets, whatever services we are getting, for instance we are getting the public transport, we are getting the public toilets, we are getting other public services, यहाँ उनकी बात की जा रही है. तो वो कह रहे हैं कि government को अपनी जो spendings है वो पब्लिक सर्विसेज की बजाय आर्ट्स और आर्ट्स के ऊपर लगानी चाहिए जैसे कि म्यूजिक और पेंटिंग. सो इन चीजों के बारे में बात की जा रही है. नाउ दिस टिल हियर इट्स अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग बिकॉज हम गवर्नमेंट की भी बात कर रहे हैं, हम उनकी स्पेंडिंग्स की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ हम आर्ट्स की भी बात कर रहे हैं. तो व्हाट बेसिकली आर वी गोइंग टू टॉक अबाउट. तो यहाँ समझना बहुत ही इजी है क्योंकि हमने यहाँ गवर्नमेंट को एक तरह से सपोर्ट के पॉइंट पे लिया है. तो गवर्नमेंट का सपोर्ट जा रहा है कि गवर्नमेंट को अपना पैसा जो है वो पब्लिक सर्विसेज की बजाय आर्ट्स पर करना चाहिए. मतलब हम पब्लिक सर्विसेज को लो दिखा के आर्ट्स को सुपीरियर दिखा रहे हैं. तो हमारा सारा ऐसे जो है वो डिस्कस करेगा कि
आर्ट्स पे पैसा क्यों लगाना चाहिए, और यहाँ पे हमारा टाइटल है आर्ट्स। अगर हमारे यहाँ लिखा होता कि पब्लिक सर्विसेज और ये आर्ट्स की बजाय गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स के बारे में ही सारी बात की गई होती तो हम गवर्नमेंट के ऊपर लिखते, लेकिन यहाँ उन्होंने गवर्नमेंट को एक सुपीरियर पावर दिखाते हुए बताया है कि उनकी स्पेंडिंग इसकी बजाय यहाँ पर आनी चाहिए। अब यहाँ समझना जरूरी ये है क्योंकि एक्शन जो है ऑफ द गवर्नमेंट स्पेंडिंग वो अल्टीमेटली किसके ऊपर जा रहा है, तो अल्टीमेटली इट इज कमिंग ऑन टू द आर्ट्स। इसलिए हमारे ऐसे का जो टाइटल है दैट इज आर्ट्स एंड नॉट गवर्नमेंट। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा कि हमने टाइटल कैसे फाइंड किया है। आफ्टर दिस व्यू पॉइंट हमारे पास है हमारी क्वेश्चन स्टेटमेंट जो कह रही है टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री। सो यहाँ जो हमारी एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट रहेगी दैट विल बी बेस्ड ऑन द आर्ट्स, दैट व्हाई द मनी और द गवर्नमेंट्स फंड शुड गो ऑन टू आर्ट्स, वेयर दे हैव गिवन अस टू एग्जांपल, दोज आर म्यूजिक एंड पेंटिंग। सो व्हाई डू वी हैव टू स्पेंड मनी ऑन दोज? तो अगर आप फॉर इंस्टेंस 70% एग्री कर रहे हो दैट यस the music and painting needs more funding in the frame of artistic culture. Why? So here we will write 2 body paragraphs defining our agreement that why arts should be funded, and 1 body paragraph where we are going to write disagree, that what is the reason that arts doesn't need much of the funding. तो ये हमारा फॉर्मेट रहेगा विद इंट्रो। और यहाँ जब हमने अपने ऐसे को 70-30 फॉर्मेट में लिखा है, we don't need to conclude the essay, rather we need to summarize it. तो हमारा जो यहाँ पे conclusion का रहेगा एंड में, that will be to sum up. So we need to summarize whatever we have written. जब बच्चे summarize करते हैं they make huge lot of mistakes. समरी में what you need to do is आपको एग्रीमेंट के पॉइंट्स को समराइज करना है by saying that to sum up arts is a very good way of presenting our tradition and culture and putting it forth towards the world. बस हमने इसको समराइज करना है. We are not going to talk about the disagreement part because our major summary is regarding the agreement part, that why arts should be funded towards the apart from the other services. तो यहाँ हमें इस फॉर्मेट में इसको लिखना है. I hope you understood how to find out a title when you have such a type of a statement, what pointers, how you should write it, whether you should summarize it or not. और अगर आप यहाँ पे disagreement के points आपके पास ज़्यादा हैं, that the public services needs to be funded more, then you will make 2 body paragraphs of disagreement and 1 paragraph of agreement. If you have any queries regarding IELTS or even PTE, you can send me a comment in the comment section and I will definitely answer all your queries either in the comment back, or either I'll reply you back, or I'll make a video of it if it requires. And don't forget to like this video, share it with your fellow friends who are facing a lot of trouble in IELTS, and subscribe to the channel if you're new to it. Thank you so much for watching.